अभी तक के प्रायोजक हैं अविराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। नमस्कार, वीटीवी में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी जोशी एक बार फिर लेकर हाजिर हूं खबरों का सिलसिला। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। अलवर में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का लिया संकल्प। आचार संहिता की हो रही है खुलेआम अवहेलना, सरकारी योजनाओं के लगे हुए जगह जगह पोस्टर। अटेली में काटे गए हरे पेड़ पौधे, लोगों ने की सरपंच के खिलाफ शिकायत। हार्ट केयर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा सेमिनार का आयोजन, लोगों को किया हृदय रोग के लिए जागरूक। राहुल गांधी के आगमन पर हुई बैठक, जितेंद्र सिंह ने अलवर में किए विकास कार्यों का बखान। और अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। अलवर में सैनी समाज विद्यार्थी संगठन द्वारा 5वां जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि अर्जित करने वाले छात्रों का सम्मान किया गया। इनमें समाज के मेधावी बच्चे शामिल थे। कार्यक्रम में ऑल इंडिया सैन सेवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीपाल सैनी, समाज सेवी और उद्योगपति निरंजन सैनी सहित समाज के अनेक लोग शामिल हुए। सम्मेलन में इस बार बोर्ड परीक्षाओं में विशेष योग्यता अर्जित करने वाले समाज के विद्यार्थियों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समारोह में सामाजिक कुरीतियों को दूर कर समाज को आगे ले जाने का भी प्रण किया गया। यूथ के द्वारा प्रतिभा समाज के बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिभावान छात्र छात्रों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया है। आज 16 अक्टूबर 2013 को यहाँ 5वां जिला स्तरीय प्रतिभावान छात्र छात्रों का सम्मान समारोह कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे 375 प्रतिभाएं सम्मानित होंगी, जिन्होंने की 10-12 में 75, महाविद्यालय विश्वविद्यालय पे 65 और हमारे यहाँ जो राज्य सरकार में जो चयनित हुए उनके समेत साथ हम ऐसी महिलाओं को भी सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने की शादी के पश्चात अपने ससुराल में रहकर यदि एज ए रेगुलर स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई की है तो हम तब उनके साथ ससुर बहू और जो पति को सम्मानित किया जाए। और अब बात राजस्थान चुनावों की। राजस्थान विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी सरकारी योजनाओं के पोस्टर जगह जगह पर लगे हुए हैं। इससे आचार संहिता की खुलेआम अवहेलना हो रही है। आचार संहिता के उल्लंघन का सबसे बड़ा उदाहरण अलवर के जनरल हॉस्पिटल में दिखाई दिया, जहां मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, निशुल्क जांच तथा अन्य योजनाओं के पोस्टर लगे हुए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री जी की फोटो भी छपी हुई है। इस बारे में जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर RS चाकर से जब बात की गई तो उनका जवाब था कि इस मामले में पूरी सख्ती बरती जा रही है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष अथवा सचिव, जो कि हमारे स्थायी समिति के सदस्य बनाए गए हैं, उनकी तथा हमारी जो MCC कमेटी है उसकी आज बैठक रखी गई और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया एवं उन्हें इस बात का खुलासा किया गया कि किस प्रकार से खर्चों पर नियंत्रण रखा जा रहा है, किस प्रकार से आचार संहिता के मुख्य मानदंड क्या क्या हैं, कटिंग, होर्डिंग, कटआउट और विज्ञापन आदि के बारे में निर्वाचन आयोग का क्या निर्देश है, इसकी उनको विस्तृत जानकारी दी गई है। हमने एक जो टीम बनाई है उसमें भी सभी राजनीतिक दलों ने सहर्ष सहमति दी कि श्री ओम प्रकाश गुप्ता वो पत्रकारों के एक प्रतिनिधि के रूप में जब भी हमें उनके परामर्श की आवश्यकता पड़ेगी वो देंगे और सभी राजनीतिक दलों ने उनको अपनी तरफ से
किसी दलीय राजनीति से ऊपर बतलाया है। फ्लाइंग स्क्वाड प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हमने गठित कर दिए हैं और वो फ्लाइंग स्क्वाड क्षेत्र में अपने भ्रमण के दौरान ये देखेंगे कि आचार संहिता का उल्लंघन कहीं हो रहा है तो उसकी शिकायत का तत्काल निराकरण करेंगे, निस्तारण करेंगे। और उन्हें ये निर्देश भी हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं कि रास्ते में कहीं यदि अवैध मुद्रा नकद में या अवैध शराब का चालान हो रहा है, कहीं भेजी जा रही है, तो उसको भी वो छापे के दौरान जब्त कर सके। स्टार प्रचारकों के दौरान जो विज्ञापन लगेंगे, जो अलग से विज्ञापन लगेंगे, उनका खर्चा किसमें शामिल किया जाएगा, पार्टी में या प्रत्याशी? जहां प्रत्याशी का नाम होगा और नामांकन दाखिल होने के बाद प्रत्याशी के नाम वाला उम्मीदवार का खर्चा माना जाएगा, और जहां नाम नहीं होगा, राजनीतिक दल का अपनी नीति और रीति का प्रचार प्रसार होगा, वो राजनीतिक दल का खर्चा माना जाएगा। बच्चों में जो किस तरीके से दिया गया है, चाय का, नाश्ते का, खाने का, ये जो बच्चे क्या, ये जो दैनिक जो खर्चे राजनीतिक कार्यालय उम्मीदवार अपने कार्यालय में करेगा, उनका एक आधार रखा जाता है और उस आधार के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आपसी सहमति से जो दरें हमने जो प्रस्तावित की थी, उन पर विचार विमर्श उपरांत उनकी राय को भी मद्देनजर रखते हुए सर्वसम्मति से उसकी प्रत्येक मद की दर निर्धारित की गई है और इसके आधार पर हम आगे उम्मीदवार और राजनीतिक दल द्वारा किए जाने वाले खर्चे का आकलन करेंगे। वहीं दूसरी ओर जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा कि इस मामले में कतई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन इसकी ओर से अस्पताल में मुख्यमंत्री के पोस्टर आज भी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है, यदि कोई आपकी नज़र में तो बताइए, तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जहां वो कहीं भ्रांति हो, ऐसा नहीं हो कि जहां भी फोटो लगे हुए कहीं कटआउट या वो हैं विज्ञापन नहीं है, सब हटवा दिए गए हैं और सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को और कार्मिकों को सबको ये निर्देशित किया गया है कि इसका सख्ती से अनुपालना की जाए। और अब बात पर्यावरण की। सरकार ने हरे पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन गांव बजाड़ के सरपंच इसका उल्लंघन करते हुए विभाग की बिना अनुमति आम रास्ते के किनारे पेड़ों को कटवा रहे हैं। इससे पहले भी सरपंच पर कई बार पेड़ काटकर बेचने का आरोप ग्रामीण स्वयं लगा चुके हैं। हालांकि अगर सरपंच की माने तो सरपंच को पेड़ काटने की जानकारी ही नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच ने हरे पेड़ काट दिए, जिसकी शिकायत पुलिस में भी की जा चुकी है, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। सरपंच ने पहले भी पेड़ काटे थे, कुछ समय घर के सामने पड़े रहे, लेकिन बाद में उन्हें बेच भी दिया गया। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण मनोज का कहना है कि सरपंच ने बिना अनुमति पेड़ कटवाए हैं। इससे 2 साल पहले भी पेड़ कटवा दिए गए थे, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज है। हाँ मनोज जी, क्या बता रहे थे, क्या समस्या है? समस्या है जी, हमारे गांव के सरपंच के द्वारा किया गया सारा कार्य है, वृक्षों को बगैर अनुमति के सारे उपड़वा दिया। आप देख रहे हो सभी पीछे पड़े हैं। अच्छा, फिर आपने कभी शिकायत की? जी, मैंने इसकी शिकायत की हुई, ये मान के चलो 2 साल पूर्व में इनकी शिकायत कर चुका हूँ। इनके विरुद्ध जो शिकायत मैंने दर्ज करवाई थी 2 साल पहले पाड़े तो अब थे नहीं, अब भी इसका तो काम ही ऐसा है, केवल काम इसको करना है अनैतिकता वाला। ये ना ही तो गाँव को विश्वास में लेता है, मनमर्जी से काम करना। इसके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हो रहा है, 400 दिखाते हुए सारा सब कुछ करने लग रहे हैं। जोगिंदर का कहना भी कुछ ऐसा ही है कि सरपंच बिना प्रशासन के भय से पेड़ कटवा देता है। समस्या ये है जी, सरपंच ने बगैर नपत के और ये सारे अवैध पेड़ पड़वा रखे हैं और इसने पहले भी पड़वा कर बेच दिए ऐसे पेड़। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनकी रिपोर्ट भी हो रखी है, हमने 100 नंबर पे कॉल भी किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हज़ारों पक्षियों के इसने आसानियों को उजाड़ दिया और कितने दरख्त हैं ये आप देख ही रहे हैं, आगे पीछे कितने हैं भारी भारी, और तो ये सारे अवैध काम करता है। चलो, आपने सरपंच से भी कहा था? सरपंच से कहा कब, मैंने तो आके देखा तब ये पार्टनर को पता ही नहीं है कहाँ पेड़ पड़ रहे हैं। समस्या ये है, सरपंच ने ये पेड़ पाड़ दिए और हमने उस 100 नंबर कॉल करा, बोला ऐसा चोरा है, कोई कार्रवाई ना करी। बोलो आप आगे जाओ, हमने ना पता के थाना में आगे रिपोर्ट लिखो। सरपंच ने कही, सरपंच ने बोलो मैं तो पढ़वाया को ना और पाड़ दिया था, हमने जो करना उसको कर लिया। अच्छा अच्छा, हाँ, सरपंच ना पढ़वाया है ये सरपंच का सिया बात तो मैं ना पढ़वाया, लेकिन पढ़वाया सरपंच नहीं। नो 3rd पर्सन आदमी आए को कहूँ मैं पढ़वाया तो उसकी बात थोड़ी मानी जाएगी। सरपंच पंचायत का काम था ये,
वैसे पढ़वा दिया, बोला पढ़वा दिया और गले पाट के गिरे घर का गए सारा बेच खाओ। हाँ पीछे पड़े उन घर का लिया के गिरा 2 दिन तो बोलिया बोली लगवाऊँ, बाद में उन्होंने बेच के खाओ किसा बोली लाग था। वहीं दूसरी ओर जब हमने गांव के सरपंच सुरेंद्र सिंह से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि उन्हें पेड़ काटने की जानकारी ही नहीं है। पुलिस आने पर उन्हें पेड़ काटने की जानकारी हुई है, वे पेड़ काटने वाले व्यक्ति पर अवश्य कार्यवाही करेंगे। नहीं, हमने कोई पेड़ नहीं काटे। अच्छा, क्योंकि मैं तो कल बाहर था, परसों की बात है ये, कल की नहीं परसों की है, वो बाहर था कहीं, तो मेरे को समाचार लगा कि वहाँ पे जेवीसी चल रही है। मैंने उसको जेवीसी वाले को तुरंत बंद किया कि भाई कहाँ चला रखी है, किससे पूछ के चलाइए, कैसे चलाइए। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भैया वो गांव का कोई आदमी है, उसके घर के सामने फिरनी है, वो चलवा रहा है। किस लिए चला रहा है? मैं को पंचायत में तो नहीं चल रही है, उसके पर्सनल में चल रही है। बोला नहीं, पंचायत का जो रास्ते हैं ना उसमें अल्डू वगैरह खड़े हुए हैं, जो झाड़ के वगैरह होते हैं, तो उनको हटा रहे हैं, मैं उसको बंद करूँ। इस बारे में फॉरेस्ट गार्ड देशराज का कहना है कि उनको बजाड़ गांव में पेड़ काटने की शिकायत मिली तो वो मौके पर गए और पाया कि 6 हरे पेड़ काट रखे थे। उसने हरे पेड़ काटने पर उचित कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारी जुर्माना भी तय करेंगे। कटाई के ऊपर मेरे पास शिकायत आई थी, मैं मौके पर गया, मौके पे जाके मैंने उन पेड़ों की पैमाइश ली, पैमाइश लेके उनकी मैंने डैमेज रिपोर्ट जो विभाग की होती है वो चेक कर दी और अधिकारियों को दे दी है। आगामी कार्रवाई क्या कर रहा है? अधिकारी इसकी जांच करेंगे, जांच करने के बाद में इसका प्रयाण फरीदाबाद कोर्ट केस में भेजा जाए। हरे पेड़ों को काटने का सिलसिला कब थमेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के चलते इस पर लगाम लगना काफी मुश्किल हो गया है। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, खबरें अभी और भी हैं। As children, we've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact और अब बात हमारे स्वास्थ्य की। इंटरनल हार्ट केयर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हृदय रोग के कारणों और उनके बचावों को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें शहर के समस्त डॉक्टरों को आमंत्रित किया गया था और इस विषय पर विस्तृत चर्चा भी की गई। इस संबंध में जयपुर से आए ICCE के प्रवक्ता डॉक्टर रवि गुप्ता ने बताया कि पहले यह हृदय रोग केवल पश्चिमी देशों में ही पाया जाता था, लेकिन अब पूरे विश्व को इसने घेर लिया है। हालांकि लोगों ने चर्चा कर इस खतरे को बहुत कम कर दिया है, लेकिन अब भी यह सबसे ज्यादा है और भारत में तो इसकी संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है और सबसे ज्यादा युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। भागदौड़ की जिंदगी से लोगों की दिनचर्या ही बदल गई है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली मुझे पर्सनली ये लगता है कि डॉक्टर काम सिर्फ अस्पताल में बैठ के पेशेंट को ट्रीट करना नहीं है, उसके अलावा हमें जागरूकता आम पब्लिक में पहुंचानी है और उसके लिए मीडिया से बढ़िया साथी कोई नहीं हो सकता। तो हम लोग एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि जिस तरह से तेज़ी से हार्ट की प्रॉब्लम हमारे देश में बढ़ रही है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि सन 2020 में हमारे देश में दुनिया के मैक्सिमम पेशेंट्स होंगे, जिनके मुख्य कारणों में से जैसा हमने डिस्कस किया, डायबिटीज़, हमारी चेंज लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, स्पेशली फिजिकल एक्टिविटी का कम होना है। मुख्य डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स जो कि फिजिशियंस भी हैं, सर्जन्स भी हैं, अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, उनको हमने इनवाइट किया है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि पिछले 10 सालों में कार्डियोलॉजी में क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं, जिसमें कि घुलने वाला स्टेंट, बगैर ऑपरेशन के ऑर्टिक वॉल का रिप्लेसमेंट और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए किडनी की आर्टरी में डिनर्वेशन, ये 3 मेजर इश्यूज मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की अलवर रैली की। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल गांधी अलवर आएंगे। उनके कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोरों से चल रही है। राहुल जिले की खेरली मंडी में पहुंचेंगे
और वहां एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। राहुल गांधी की प्रस्तावित यात्रा को लेकर अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिले के विकास में राहुल गांधी का योगदान विशेष रहा है, इसलिए हजारों लोग उनकी सभा में पहुंचेंगे। जितेंद्र सिंह ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में यह भी कहा कि प्रत्याशियों के चयन के बाद ही जिले में चुनावी तस्वीर साफ हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इस बार प्रत्याशियों के चयन में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जा रही है। पानी की योजनाएं, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं अलवर को मिली हैं, उसका धन्यवाद देने के लिए जो लोगों में बहुत एक उत्साह है। राहुल जी मेरे चुनाव के अंदर पिछली बार अलवर जिले में पधारे थे और उन्हें एक वादा करके गए थे इसी मन से कि अलवर के विकास मेरे ऊपर छोड़िए। जितना वो उनने करा है, मुझे लगता है वो अपनी खुद की क्षेत्र के अंदर लोकसभा में कर पाए जितना उनने अलवर को दिया है। अभी किट का एक प्रोसेस चलता है तो उसके ऊपर काम चल रहा है बहुत पारदर्शिता के साथ और परफॉर्मेंस को देखते हुए ही। जब से राहुल गांधी जी उपाध्यक्ष बने हैं, अब एक प्रक्रिया उनने नई शुरू करी है जिसमें जो भी टिकट देने वाले हैं, जो भी ऑब्जर्वर्स हैं, वो उनके यहाँ भी नहीं लगे, वो लोगों के बीच में जाएं। इसीलिए संभाग के अंदर मीटिंग हुई, उसके बाद सारी अलग अलग तरीके से सर्वे करके अलग अलग विचार विमर्श करके टिकट की व्यवस्था शुरू करी है। इसके अंदर अभी कुछ और समय लगेगा और साथ ही संगठन ने एक अलग अपनी तैयारी शुरू कर रखी है जिसके अंदर बूथ के ऊपर मीटिंग करना, बूथ अपनी लिस्टें तैयार करना, प्रचार प्रसार करना। राहुल जी ने एक देखिए, मेरा ये मैं कहना चाहूँगा इस मौके पर कि देखिए, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या किसी भी एक पद पर आने के लिए उसका एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया विधायक तय करते हैं। वो पहले किसी की घोषणा नहीं हो सकती, वो विधायक जो चाहते हैं, जो उसके एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, वही तय कर सकते हैं। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलवर में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का लिया संकल्प। आचार संहिता की हो रही है खुलेआम अवहेलना, सरकारी योजनाओं के लगे हुए जगह जगह पोस्टर। अटेली में काटे गए हरे पेड़ पौधे, लोगों ने की सरपंच के खिलाफ शिकायत। हार्ट केयर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा सेमिनार का आयोजन, लोगों को किया हृदय रोग के लिए जागरूक। राहुल गांधी के आगमन पर हुई बैठक, जितेंद्र सिंह ने अलवर में किए विकास कार्यों का बखान। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ वीटीवी की पूरी टीम को दी इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अविराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा।